गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के पीछे ही क्यों भागते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्पेशल है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग जो भी ईज़िली मिल जाती है ना चीज़ें, उनके कंपैरेटिवली जो भी चीज़ें हमें मुश्किल से मिलती है, उससे वो ज़्यादा वैल्यू करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा ऐसा इंसान जो आपके साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप उनके पीछे ज़्यादा भागते हो, उनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ठीक है? उस समय आप ये नहीं सोचते हो कि वो इंसान आपको वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि आप ये सोचते हो कि उसमें ही कुछ बात है और ये गलत है। अगली बार से जब भी कभी आप ऐसे इंसान के पीछे भागो तो एक बार सोचना और अपने आप से पूछना कि आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? वाक़ई में वो आपको पसंद है या फिर बस इसलिए भाग रहे हो उसके पीछे क्योंकि वो आपको मिल नहीं रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। वैसे हम उसे साइकोलॉजी में स्कैरसिटी इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? हमें हमेशा हुक करके रखती है। वो हमारे बारे में वो कैसा होगा या ढंग से किसी को समझना है, वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा या सोचती होगी, इस तरीके से वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही है या कर रहा है, ठीक? होता क्या है साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं ओपन लूप इफ़ेक्ट। हमारा ब्रेन ना ऐसी हमारे दिमाग में जो भी इनकम्प्लीट स्टोरी होती है, उससे वो हर हाल में कंप्लीट करने पे तुला होता है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें आपको इनकम्प्लीट दिखती है ना किसी इंसान में, उसके पीछे लग जाते हो आप उसे पज़ल की तरह सॉल्व करने में कि ऐसा क्यों है? ये ऐसा अ, समझने में, ठीक है? उसके पीछे भागने में, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है, जो समझने वाली है, कि जब ऐसा इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप उस इंसान में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देते हो, वो स्पार्क चला जाता है। फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये प्यार-व्यार कुछ नहीं था या वो इंसान आपको इतना भी कुछ पसंद नहीं था, ठीक है? वो बस इसीलिए था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, ओके? जब वो क्यूरियोसिटी वो मिल गई, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। दूसरी चीज़ एक और इसी में ऐड करूँगी, जो मैंने अभी आपको अनफिनिश्ड स्टोरी के बारे में बोला ना कि हमारा दिमाग जो है, उसे फिनिश करने पे लगा रहता है। एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान भी कुछ इस तरीके से होता है। वो एक अनफिनिश्ड स्टोरी की तरह होता है। वो कभी भी आपको क्लियरली नहीं आकर के बोलेगा कि हाँ है, ठीक है? नहीं बोलेगा। वो कभी भी क्लियरली आपसे आकर के बात नहीं करेगा, ओके? तो और आप क्या हो फिर उसको पज़ल की तरह सॉल्व करते रह जाओगे और फिर आपकी नींद, आपका अटेंशन कहीं पे हो और कहीं दिमाग है, इस तरीके से होता है। तो आई होप आपने ये